हम ये जिंदगी जीना पसंद करते नहीं हैं। ठीक है, हम गुनाह किए, हम कबूल कर रहे हैं, हम नरक से निकले जरूर हैं। आज अच्छी हम जिंदगी जी रहे हैं। हम अपने बच्चा के भविष्य के लिए अपनी स्थिति को ये कहेगा कि ये रंडी का लड़का है, ये बेसवा का लड़का है, तो मेरा लड़का शर्म से मर जाएगा। 4 महीना से ब्रेक नहीं लगा होता तो अगले 5 लड़की लोग को 10-10 12 साल की लड़की को इन लोग बेसिया बर्बाद कर दिए होते। तो जैसे ये बताइए कि इतना इन लोग के पास गलत काम करके पैसा कमाई है, ये कहाँ से गरीब हैं? ये एक बात सुन लीजिए, हम इतना जानते हैं कि 12 से 13 बरस हमारी उम्र हुई होगी। और जब आप इस धंधे से निकली हैं तब आपकी उम्र कितना है? 32-33 होता होगा। तब बिन शादी के बच्चों का कहाँ से हो जाएगा? तो ये बच्चा कहाँ से हो जाएगा, हमको यही बता दीजिए। इन लोग बेसियावृत्ति करके नाजायज बच्चे को पैदा करके इन लोग बोलती हैं कि हम लोग एक से संबंध रखते हैं। ये गलत बात है। अगर एक से संबंध रखती हैं तो उस आदमी को पेश किया जाए, तब हम मान जाएंगे कि ये तवाइफ हैं, और नहीं तो ये खानगिन बेसवाए लोग हैं। जी जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है गाजीपुर के वसुका गांव में, और आपको बता दें कि ये गांव पूरा 10 दिन से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस गांव की जब बात आती है, इस गांव का कोई भी बच्चा अगर कहीं पे भी बाहर जाने की कोशिश करता है ना, तो लोग उसको बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। और आपको बता दें कि ऐसे में मेरे साथ बसंती जी हैं और एक लोग हैं। ये लोग खुद सच्चाई बताएंगे कि इस गाँव की सच्चाई क्या है, और ये लोग इस गाँव से कैसे वेश्यावृत्ति को बंद करवाना चाहते हैं। इन लोगों की आवाज़ आज पूरे सरकार तक पहुँच रही है और लगातार इस गांव पे लोगों की निगाहें टिकी हुई है। तो आइए हम खास करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका बसंती जी। पहला सवाल ये है मेरा कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि पहले आप खुद वेश्यावृत्ति करती थी और तवायफ आप थी, लेकिन अब आप शादीशुदा हो गई। कैसे कहानी आपके साथ हुई थी? थोड़ा उस शुरुआती दौर को पब्लिक जानना चाहती है कि कैसे आप फंसी थी इस लाइन में। देखिए मेरी माँ भी इस लाइन से थी। ठीक, 12-13 बरस की उम्र में हमको इस लाइन में लिया दिया गया। हमको उतना ज्ञान नहीं था कि ये काम क्या होता है। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, जैसे जैसे इन लोग जो धंधा करती हैं, लोग बेसियाए लोग जिस्म का, तो वैसे वैसे हमसे इन लोग जो भी कराएं। कहने का मतलब ये है कि हमसे ज़्यादा इस बारे में कोई नहीं जानेगा। जब हमारी उम्र कुछ बढ़ी तो हमारे बच्चा हुआ, तो जब हमारा बच्चा हुआ तो हम अपने बच्चा का नाम लिखवाए स्कूल में। उसके बाप का नाम पूछा गया तो मेरे भाई का नाम बताया गया। तब हम ये सोचने लगे कि ये तो ऐसे इन लोग मानेंगी नहीं, हम ये ज़िंदगी जीना पसंद करते नहीं हैं। ठीक है, हम गुनाह किए, हम कबूल कर रहे हैं, हम नरक से निकले जरूर हैं। आज अच्छी हम जिंदगी जी रहे हैं। हम अपने बच्चा के भविष्य के लिए अपनी स्थिति को ये चेंज कर दिए कि जो हम गलत किए हमारा बच्चा ना करे। हम ये बोले कि कल के दिने हमारा बेटा जवान होगा तो ये कहेगा कि ये रंडी का लड़का है, ये बेसवा का लड़का है, तो मेरा लड़का शर्म से मर जाएगा। तो जो हम लोग पे बीती है, हम आए वाली पीढ़ी पे हम जानते हैं कि जितने हमारे भाई बहन, जो लड़कियां लोग को अगर 4 महीना से ब्रेक नहीं लगा होता तो अगले 5 लड़की लोग को 10-10 12 साल की लड़की को इन लोग बर्बाद कर दिए होते। तो जैसे ये बताइए कि इतना इन लोग के पास गलत काम करके पैसा कमाई है, ये कहाँ से गरीब हैं? अभी आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप यही काम करके करोड़ों रुपया का धन बनाई है, ये कहाँ तक सच्चाई? देखिए, हमारे पे आरोप लगा, ठीक है, ये काम हम किए, हमको तजुर्बा नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी हम ये चीज़ से घिन मानते गए कि ये गंदा काम है। हम निकलना कोशिश 10 साल पहले ही चाहते थे, लेकिन निकल नहीं पाते थे। इसलिए कि हम सोचते थे कि हम क्या करें। घर के दबाव से सब बेसवाए लोग सब सिखा के कि अरे करो, बहुत पैसा मिलेगा, इसमें अरबों खरबों रुपया बन जाएगा। अब देखिए, दिमाग इंसान का जब बहकता है ना, तो इन लोग के बहकने में जो भी हमसे नादानी हो गया होगा वो हम किए। फिर हम बोले कि फिर हमको एक मुसाफिर से भेंट हुआ। कितनी उम्र आपकी रही होगी जब आप इस लाइन में आपको पूरा संलिप्त कर दिया गया? शुरुआती कितनी साल की
कि आप थे? देखिए एक बात सुन लीजिए, हम इतना जानते हैं कि 12 से 13 बरस हमारी उम्र हुई होगी। और जब आप इस धंधे से निकली हैं तब आपकी उम्र कितना है? 32-33 होता होगा। 32-33 हाँ। साल। मतलब ये अगर माना जाए तो लगातार आप 17 से 18 साल इस लाइन में थे। हाँ थे। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे किस मुसाफिर से हुई? ठीक है, देखिए उस मोहल्ला के हम हैं, इस मोहल्ला के मेरे आदमी हैं। मेरे आदमी जो हैं, मेरे आदमी के उनसे आपसे पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? अब देखिए इस पूरा से अंतर कोई नहीं है। ठीक है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि लोग, हाँ, कहने का मतलब ये है हमारे आदमी से अब जैसे किस्मत को मिलाना था उनसे मिला दिया। हम तो ऊपर वाले से विनती कर ही रहे थे कि या मालिक कोई वैसा जिंदगी में हमारे दीजिए कि जो हम दलदल से हमको निकाल सके। हो सके ऊपर वाला मालिक का मेहरबान होगा, हमारे आदमी से मिला दिया गया होगा। हाँ, तो ये ऊपर वाले की मर्जी, शादी ब्याह सब मौत रिजिक सब ऊपर वाला देते हैं। तो ठीक है, हमारा आदमी नेक था कि जो हमको हमारे बच्चों को अपना नाम दिए। हम अपने घर के, हमको दबाव बनाया गया कि तुम इस नरक से मत निकलो, फिर भी हम नहीं माने। अब वो भी अपना घर छोड़ दिए, हम भी अपना घर छोड़ दिए। जो हम कमाए उस घर में हैं, उसी घर में वो परिवार को अपने पूरी त्याग के हमको अपना लिए। तो उनका हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। ये ऊपर वाला का करिश्मा है कि जो हमको ये नरक से हमारे आदमी निकाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता मंत्री, ऐसे लोग या बड़े बड़े अधिकारी भी इस गांव में आते हैं। ऐसे में ये कहाँ तक सत्य है? और ऐसे में तभी लोगों की यहाँ पे निगाह नहीं जाती थी और इस कार्य के लिए रोका जाता था। ये कहाँ तक सत्य है? या आप इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? मतलब ऐसा माना जाता है कि इस गांव में बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग भी आते हैं। हाँ। यहाँ पैसा वृत्ति के लिए, मतलब लोग यहाँ बुलाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं अच्छा खासा। हाँ, हाँ। ये बड़े आदमी हो, गरीब आदमी तो कोई इन लोग की जाएगा नहीं। गरीब आदमी को इन लोग रखेंगे नहीं। इन लोग पैसे पे बिक चुकी हैं। तो बड़ा आदमी को इन लोग बुलाती हैं कांटेक्ट करके, अपने अदा से फंसा के और शराब दारू के नशा में धुस करके सारा पैसा इन लोग निकाल लेती हैं। हाँ। इन लोग का यही पेशा है। और कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, अब हमसे ज़्यादा इस माने में कोई नहीं जानेगा। वो दुनिया को झूठ बोल के अंधा बना सकती है, हमको नहीं बना सकती। अच्छा ये बताइए कि हम उस दलदल में थे, हमको इतना पैसा मिल रहा था, आज हम गरीबी की ज़िंदगी जिए चाहे अमीरी की जो भी जिए, आज हम खुश हैं ना? तो हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं। और हमारे गरीब भाई बाप हैं, जो इज्जतदार लोग हैं, अपने को मजदूरी कर ले रहे हैं, कटिया कर ले रहे हैं कि अपनी जमीन गंदा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वो इज्जतदार लोग हैं। जो 10-5 घर है, जिसको इसका आदत बन चुका है हराम के खाने का, गंदा काम करने का, वही इसमें गिरफ्त है। अब बाकी हमारे लोग जो हैं सब इज्जत से जी रहा है, खा रहा है। वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने बहन बेटी का इज्जत ढांक रहा है। लोग, अच्छा उधर से एक मामला और आता है। लोग कहते हैं कि तवाइफे जो होती हैं उनकी शादी नहीं होती है, वो सदा सुहागिन होते, बच्चवा कहाँ से आ जाता है? अच्छा ये बताइए, इन लोग बोलती हैं। अच्छा ये बताइए, उतना बड़ा स्टार का इन लोग मुकाबला कर रही हैं, रेखा जी का। जहाँ की रेखा जी के पैर की धूल नहीं होंगी। उनका तो ऑल इंडिया सब देख रहा है कि वो कला कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि इन लोग अब धीरे धीरे इन लोग की हिम्मत देखिए बढ़ते कि बड़े बड़े लोग को भी अपने बरोबर शामिल करने लगी। अच्छा ये बताइए कि जब गलत काम इंसान करता है तब भी ना 4-5 बच्चे होते हैं। अगर हम शादी किए हैं, हमारे आदमी हैं, तभी ना हमको बच्चा हुआ। तब बिन शादी के बच्चों कहाँ से हो जाएगा? तो ये बच्चा कहाँ से हो जाएगा? हमको यही बता दीजिए। इन लोग वेश्यावृत्ति करके नाजायज बच्चे को पैदा करके इन लोग बोलती हैं कि हम लोग एक से संबंध रखते हैं। ये गलत बात है। अगर एक से संबंध रखती हैं तो उस आदमी को पेश किया जाए, तब हम मान जाएंगे कि ये तवाइफ हैं, और नहीं तो ये खानगिन बेसवाए लोग हैं। जी जी, ये धंधा करती हैं। हाँ, धंधा करती हैं। तो ये गांव में यहाँ से बंद होने के लिए आपकी जो आवाज़ है वो लगातार सरकार तक पहुँच रही है। तो क्या कहना चाहेंगी लास्ट में? मेरी बात सुन लीजिए। हम ये चाहते हैं
कि अगर देखिए हम ये काम कर चुके हैं, आए सारा देखिए, जब हमारे आदमी को मंजूर है वो हमको अपना लिए, तो हमको अपने आदमी का परवाह और कोई चीज़ करें। और सब लोग जब हम निकाह किए तो जितना घर गृहस्थी लोग हैं सब हमारा इज्जत किया कि तुम बहुत अच्छा काम की, किस नरक से निकल गई। इन लोग निकलना नहीं चाहती, इन लोग को बहुत चांस मिलता है, इन लोग नोट करने कमाने के चक्कर में रहती है। हम निकाह कर चुके हैं। देखिए ये लड़ाई के लिए अपने गांव के भाई लोग के चक्कर में जो भी हमारे भाई बाप हैं, अगर इन लोग के चलते सुप्रीम कोर्ट भी हमको जाना होगा ना, तो वहाँ हम बयान देंगे। दिखा सकते हैं जरा, आप इधर भी दिखा सकते हैं कैमरा में, पूरे गांव के लोग हैं और ये बसंती जी हैं, ये खुद अपना बयान दे रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना पड़ाऊंगी, लेकिन इस गांव से मैं वेश्यावृत्ति बंद करवाऊंगी। और आपको बता दें कि जैसे बसुका का नाम आता है वैसे लोगों की जो निगाहें होती हैं वो बड़े हे दृष्टि से यहाँ के लोगों को देखते हैं। जाते जाते आखिरी सवाल मैं और आपसे एक सवाल केवल करूँगा बस, और वीडियो को अभी यहीं पर एंड करूँगा, कि क्या संदेश देना चाहेंगी जो औरतें आज इस दलदल में फंसी हुई हैं, उनको निकलकर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहिए कि इसी प्रकार से वेश्यावृत्ति वो करती रहें? ऐसे क्या कहना चाहेंगे? हमारे कहने का ये मतलब है कि जैसे गंदगी से हम निकल गए उस तरह इन लोग भी निकल जाएं। आखिर इन लोग निकलना नहीं चाह रही हैं, इन लोग को चांस मिलता है, निकलना नहीं चाहती हैं, इसलिए कि नोट कहाँ से आएगा, पैसा कमाने का इन लोग का धंधा बन चुका है। हाँ, यही कहने का हमारा मतलब है। आप देखिए आवाज़ हम उठा रहे हैं, हमारे बहन बेटी का सबके ऊपर असर, हाँ सबकी इज्जत बचा रहे हैं। एक गलत हो के एक अच्छा काम करके एक अच्छी हम जिंदगी जी रहे हैं, और लोग हमको लक्षण लगा रहा है कि मीडिया में जा रही हो तो बदनामी हो रहा है। देखिए गंदगी बंद करवाने के लिए अगर आवाज़ हम उठा रहे तो हमारी बदनामी नहीं हो रही। बिल्कुल क्या बात है, यही सच्चाई है। हाँ, ये गंदगी चालू करने के लिए बेसवाए लोग ये अपना आवाज बुलंद कर रही हैं, उल्टा पुल्टा आरोप आपके हमारे पे लगा रही हैं। हम ये गंदगी बंद करवाने के लिए अगर मीडिया में आ रहे तो हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा रामायण और गीता में भी माना जाता है कि लाख गलती इंसान कर ले, लेकिन लास्ट में मरते समय अगर भगवान का नाम ले लेता है ना तो उसको भी स्वर्ग भेज दिया जाता है। और आप तो कम से कम लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ा कार्य है। सही है कि नहीं? हाँ सही है। हाँ देखिए हमारे कहने का ये मतलब है कि देखिए 5 लोग 5 घर यहाँ हैं, हमारे मोहल्ला का सब बम्बई रहता है। हम यहाँ आपके पति जी कहाँ रहते हैं? मेरे पति जी बम्बई रहते हैं, वो कमाते हैं, जो भी कमाते हैं वो हमको देते हैं, हम अपना बाल बच्चा उसी से पालन पोषण करते हैं, हम अपनी नमक रोटी खा रहे हैं, हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए कि उस नरक को हमको मंजूर नहीं था। गंदगी से हट के हम अच्छी ज़िंदगी जीना पसंद कर लिए तो हम कभी भी भीख मांग के खा लेंगे, उस दलदल में नहीं जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, ये बसंती जी हैं और ये बता रहे हैं कि खुद मेरी माँ मुझसे वेश्यावृत्ति करवाई और मुझे इस दलदल में फंसा दी, लेकिन आज इस दलदल से ये निकलकर अब लोगों को सही संदेश और पूरे गांव के लिए आवाज उठा रही हैं। खास करके इस रिपोर्ट से आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और धड़ाधड़ वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।